नमस्कार, मैं ओम सरावगी मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश में अमीरी और गरीबी के बीच होती जा रही उस खाई की जिसने आदमी को आदमी से दूर कर दिया है। इसके अलावा राजनीति के रहनुमाओं की और राजनीतिक दुष्कर्म की भी। तो आइए आज की बात शुरू करते हैं हम यहाँ से कि भारतीय राजनीतिक गलियारों में चल रही खलबली और उठापटक के बीच सरकारें बनाने गिराने के लिए भारतीय राजनीति और कितना नीचे गिरेगी, यह एक ताजा तरीन प्रश्न है। राजस्थान की हालिया उठापटक से कुछ हो न हो इतना तो पक्का है कि वहां के राजनेताओं को देश भर में अफरा तफरी मचा देने वाला कोरोना वायरस अस्तित्वहीन सा लगने लगा है। गरीबी और भुखमरी से तिल तिल कर मर रहा आम आदमी इन नेताओं के लिए बेमानी सा हो गया है, खासकर तब तक के लिए जब तक वहां की सत्ता पर काबिज हो जाने वालों के नाम पक्के नहीं हो जाते। कमोवेश कुछ महीनों पहले ही यही परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी बनी थीं, जहां कोविड-19 की शुरुआत में इस भयानक त्रासदी से निपटने की वनिस्पत राजनीति सरकार गिराने और बनाने की ओर ज्यादा ध्यान दे रही थी। यहां सवाल यह है कि इस राजनीति का क्या आम लोगों से कोई लेना देना भी होता है? इन राजनेताओं को सरकार बनाने गिराने के समय अपने वोटरों की कोई चिंता सताती है या नहीं? इन दिनों राजस्थान की राजनीति द्वारा सत्ता में चढ़ने और सत्ता से उतारने की खातिर जिन कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या उसे राजनीति कहा जा सकता है? स्पष्ट बहुमत वाली चलती हुई सरकार को राज्यपाल के माध्यम से खुलेआम गिराने का कौतुक क्या राजनीति की वर्तमान परिभाषा मान लिया गया है? क्योंकि राजनीति का यह मात्र पहला करतब नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से निरंतर जारी है। अभी इसी साल ही कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से कांग्रेसी सरकार को कुलटैयां खिला दी गई थी और बेचारा मतदाता फटी फटी आंखों से देखता रह गया। इसी तरह 3 साल पहले 2017 में गोवा और मणिपुर में इसी करतब की दम पर भाजपा की सरकारें बनाई गई। इसके ठीक 1 साल के अंतराल में 2018 राजनीति के नाम पर यह कुचक्र कर्नाटक और 2019 में महाराष्ट्र में भी दोहराया गया था। संविधान में सच्ची निष्ठा और कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने की शपथ लेकर मंत्री और विधायक बने नरपुंगो किस तरह पाला बदल कर रातों रात सरकारें बना बिगाड़ देते हैं, यह विषय भारतीय राजनीति के लिए अब कोई अजूबा नहीं रह गया। आशय यह कि क्या चुनाव में साड़ी, शक्कर, कंबल, पैसा, शराब आदि आदि लालच बांटकर विधायक बनने और फिर मंत्री बनने या ऐसे मलाईदार पदों के लिए खुद भी बिक जाने की हकीकत को राजनीति कहा जा सकता है? ध्यान से देखें तो आज़ादी के आंदोलन में विदेशी राज को भगाने के अलावा कई और मुद्दे भी शामिल थे, जिनमें ग्राम स्वराज से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विज्ञान, अनुसंधान आदि आदि के विकास की बातें होती थी। कहा जाता था कि समाज का अंतिम व्यक्ति राज्य की नीतियों में हस्तक्षेप करने लगे तो ही राजनीति सफल मानी जा सकती है। धीरे धीरे यह मान्यता तिरोहित होती गई और सत्ता पर कब्जा जमाना राजनीति का एकमात्र जरूरी मकसद बन गया। सब मानने लगे कि देश और दुनिया को बदलने के लिए सत्ता या सरकार पर नियंत्रण करना बुनियादी राजनीतिक काम है। सरकार के मार्फत समाज को बदलने की इस आपाधापी में सभी के सामने केवल चुनाव और उनमें जीत हासिल करना ही एकमात्र राजनीतिक अवधारणा बनती गई। ऐसे में जाहिर है कि वैध अवैध तरीकों से चुनाव जीतकर उतने ही वैध अवैध तरीकों से सत्ता में भागीदारी करना राजनीति का कुल हासिल बनता गया। अब सवाल यह है कि शहर का बेपरवाह, डरपोक और स्वार्थों में डूबा डेडली वोटर, जिसे राजनीतिक कॉलेजों के छात्र तैयार करते हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय और निहायत गरीब होते हैं, इनसे वोट कबाड़ना आज की राजनीति के लिए सबसे सरल और लगभग फोकट का काम है। ध्यान से देखें और समझें तो ऐसे वोटरों को तैयार करने की जुगत
राजनेता ही बिठा पाते हैं। वे तमाम उन योजनाओं और नीतियों तथा विकास को मंजूरी देते हैं जिनसे शहरी निम्न मध्यम वर्ग और निहायत गरीब थोक में पैदा होते रहें। ऐसी नीतियों पर सभी राजनीतिक जमातों और नेताओं में गजब की एकता देखी जा सकती है। मसलन विस्थापन बढ़ाते विकास से लेकर अमीरी गरीबी की खाई गहराने तक के विकास पर सबकी सहमति नजर आती है। अभी हाल ही में घर वापसी कर रहे मजदूरों से क्या किसी ने यह तक पूछा कि आखिर वे ऐसे बेरहम शहरों की ओर गए ही क्यों थे? क्या उन्हें अपने गांव या क्षेत्रों में कोई काम नहीं मिल रहा था? यह कैसा विकास है जिसमें 40-50 करोड़ लोग रोजी रोटी की खातिर दर दर की धूल फांकते फिर रहे हैं? जाहिर है कि मौजूदा राजनीति में इन सवालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। जरूरत है ऐसी राजनीति को बदलने की, लेकिन क्या मौजूदा समाज इसमें कोई रुचि लेगा? यह एक यक्ष प्रश्न है। इस चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।